हेलो प्यारे बच्चों, मैं स्वागत करता हूं आप सभी का माँ काली कोचिंग सेंटर के इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोग जान चुके हैं कि आज हम लोग लेके आए हैं प्रकाश का परावर्तन कक्षा 10, जिसमें कि हम लोग महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करने वाले हैं कि दर्पण क्या होते हैं, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण क्या होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण क्या होते हैं, इनका उपयोग क्या है और इनके बारे में पूरे डिटेल से पढ़ेंगे। इसीलिए आप लोग एकदम इस वीडियो में अंतिम तक जुड़े रहना है, ठीक है। चलिए, तो ये वीडियो साइंस का प्रकाश का परावर्तन का पार्ट 2 है। पार्ट 1 हम अपलोड कर चुके हैं और आप लोग शायद देख भी चुके होंगे। जो नहीं देखे हैं वो जाके देख लें। उसमें आपको इस प्रकार का थंबनेल लगा होगा और वहाँ पार्ट 1 लिखा होगा और उसमें आप देख लीजिएगा विज्ञान का परिचय, विज्ञान कैसे क्या क्या चीज़ में कितने भागों में बटा है वो चीज़ और सारा डिटेल से पढ़ाया गया है। तो आप लोग वो उस वीडियो को ज़रूर देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट बिंदु पर चर्चा किया गया है। तो आज हम लोग लेके आए हैं दर्पण। आज हम लोग क्या लेके आए हैं? दर्पण। ये दर्पण होता क्या है और इसके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे और एकदम मस्त तरीका से। तो आप लोग एकदम जुड़े रहें अंत तक और बहुत मज़ा आने वाला है। मैं सागर सर आपको अक्सर वीडियो प्रोवाइड करवाता हूँ साइंस का, मैथ का। तो आप लोग साइंस मैथ पढ़ने के लिए स्पेशल जुड़े रहें सागर सर के साथ, बाकी हमारा चैनल के साथ जुड़े रहें ऑल सब्जेक्ट पढ़ने के लिए, ठीक है। चलिए, अब हम लोग क्या करते हैं कि आपको एक बात बता दें कि ये माँ काली कोचिंग सेंटर पूर्णिया का ये यूट्यूब चैनल है, जिसके माध्यम से आप सभी यहाँ अपनी तैयारी करते हैं और मिशन 450 प्लस की ओर अग्रसर होते हैं। आप सभी को पता है कि एक रिजल्ट वाला वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं। उसमें आपने देखा कि कई बच्चों ने 400 से ज़्यादा अंक लाए हैं और कोचिंग अपने गांव और अपने शहर का नाम रोशन कर चुके हैं वो। और अब की बार आपकी बारी है तो आपको करना है, ठीक है। चलिए, तो अब कैसे होगा, तो वो क्या होगा, वो सारा चीज़ हम करवाएंगे। बस आपको तैयार होना है। सभी फटाफट कॉपी कलम लेके तैयार हो जाइए और इस वीडियो में जुड़े रहें, ठीक है। केवल हेडफोन लगा के मोबाइल में वीडियो देखने से नहीं होगा। आपको कॉपी कलम रेडी रखना होगा और कॉपी कलम में जितना भी अभी हम बताएंगे वीडियो को रोक रोक के आपको वो सारा चीज़ को नोटिस भी करना है। समझ में आ गया? चलिए, अब हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दर्पण। नाम सुने होंगे आप लोग शायद, नहीं तो नहीं भी सुने होंगे, क्योंकि हम लोग इसको क्या कहते हैं अपनी आमचाल बोल भाषा में, इसको हम लोग कहते हैं आईना। जी हाँ, आईना। जो आईना हम लोग घर में रखते हैं या बाइक में लगा होता है, कार में लगा होता है, सैलून में लगा होता है, वही आईना के बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं विशेष रूप से। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दर्पण, जिसको इंग्लिश में कहते हैं मिरर और हिंदी में यानी देहाती भाषा में हम लोग बोलचाल में इसको क्या कहते हैं? आईना। बिल्कुल। और आप लोग आईना देखे भी होंगे। आईना कैसा होता है? मेरे पास एक आईना है, ठीक है। ये देखिए, ये मेरा आईना है और इस आईना में देख सकते हैं, इसमें हम लोग क्या करते हैं, अपनी तस्वीर को देखते हैं। और ये आईना जो बना हुआ है ये कांच का बना हुआ है। तो ये कांच का ये आईना बना हुआ है। अब ये क्या चीज़ है आईना, इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ाएंगे आपको। तो आप लोग वीडियो में अंत तक जुड़े रहेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है दर्पण यानी मिरर। यही मिरर के बारे में आपको पढ़ाने वाले हैं। चलिए, अब हम लोग मिरर के बारे में पढ़ेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे। आपको पता चल गया कि आज का टॉपिक बहुत ही धमाकेदार होने वाला है। चलिए, तो सबसे पहले आते हैं दर्पण कहते किसको हैं। क्योंकि कोई भी चीज़ अगर पढ़ते हैं ना तो जानना बहुत अलग चीज़ है, लेकिन उसके बारे में किसी को बताना वो अलग चीज़ है, ठीक है। अगर आपको कोई कहे कि दर्पण क्या है, आईना क्या है, तो आप क्या कीजिएगा, अपने घर का आईना दिखा दीजिएगा, बोलिएगा यही आईना है। नहीं, हम लोग पढ़े लिखे इंसान हैं, तो हम लोग उसको अच्छे से समझाएंगे कि आईना का ये डिफिनेशन है, ये आईना का रूल है, ऐसा आईना करता है। तो क्या काम है? तो आईना क्या है? वह चिकना एवं पॉलिशदार तल। आईना क्या होता है? एक चिकना होता है और पॉलिशदार तल होता है। कितना सरफेस उसका स्मूथ होता है कि नहीं होता है? तो क्या है कि वह चिकना एवं पॉलिशदार तल जिस पर पड़ने वाले प्रकाश का अधिकांश भाग परावर्तित हो जाता है। जैसे ये आईना देखिएगा आप,
तो ये आईना क्या करता है कि प्रकाश के अधिकांश भाग को परावर्तित कर देता है। जैसे अभी लाइट जल रहा है, अगर लाइट की ओर जलाएंगे तो प्रकाश जैसे इस पे पड़ेगा तो ये प्रकाश को क्या करेगा, परावर्तित कर देगा, मतलब दूसरी दिशा में भेज देगा। भेजेगा या नहीं भेजेगा? तो इसका मतलब ये है कि वह चिकना एवं पॉलिशदार तल, ये चिकना है, पॉलिशदार है, जिस पर पड़ने वाले प्रकाश अधिकांश भाग क्या हो जाते हैं, परावर्तित हो जाते हैं। प्रकाश इससे टकराता है और प्रकाश को दूसरी दिशा में मोड़ दिया जाता है। मोड़ दिया जाता है कि नहीं मोड़ दिया जाता है? तो इसी को कहते हैं दर्पण। इसी को क्या कहते हैं, दर्पण। ठीक है, ये सिंपल सा दर्पण है। आपको तरह तरह का दर्पण के बारे में अभी हम लोग बताएंगे। चलिए आगे। तो दर्पण के बारे में अगर हम लोग डिफिनेशन पढ़ चुके हैं, अब दर्पण के बारे में अगर हम डिटेल से कहें कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, तो आप लोग जान जाइए बच्चा पार्टी सब। दर्पण होते हैं 2 प्रकार के। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? तो दर्पण होते हैं 2 प्रकार के। पहला होता है समतल दर्पण, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं प्लेन मिरर। क्या कहते हैं? प्लेन मिरर। यानी पहला होता है समतल दर्पण, जिसको हम लोग प्लेन मिरर कहते हैं, और दूसरा होता है गोलीय दर्पण। क्या होता है? गोलीय दर्पण। इसको हम लोग कहते हैं एस्फेरिकल मिरर। क्या कहते हैं? एस्फेरिकल मिरर। अच्छे से जुड़े रहें वीडियो तक, बहुत मज़ा आने वाला है। आपको हम पहले ही बताए हैं, इस वीडियो के सेशन में आप लोग देखिएगा कि कितना अच्छा तरीका से आपको मिरर के बारे में आज के बाद कभी कोई समस्या नहीं होगा। हम मानते हैं कि आप ऑफलाइन बैचेज किए होंगे या बहुत सारी ऑनलाइन वीडियो आप देखे होंगे यूट्यूब के माध्यम से, लेकिन मैं आपको वादा दिलाता हूं कि हम आपके दिमाग का सारा कन्फ्यूजन को दूर कर देंगे। चलिए अब आते हैं। तो आप लोग जान चुके हैं कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, गोलीय दर्पण और समतल दर्पण। अब जो आप अभी ये वाला जो दर्पण देखे, ये जो दर्पण है हमारे पास, इस दर्पण में जो शीशा है, यानी ये देखिए, ये तो फ्रेम है ना, फ्रेम नहीं, हम आईना की बात कर रहे हैं। ये जो इसका ये वाला सतह है, ये है मिरर। इस सतह में जो है, ये सतह कैसा है, तो आप देखिएगा तो ये पूरा प्लेन है। कैसा है? पूरा प्लेन है। इसमें कोई भी हल्का फल्का भी टेढ़ा उड़ा नहीं है, ये पूरा प्लेन है। कैसा है? प्लेन है। इसीलिए इसका नाम है प्लेन मिरर, यानी समतल दर्पण। हम लोग इसको घरेलू आईना भी कह सकते हैं। समतल दर्पण को हम लोग क्या कह सकते हैं? घरेलू आईना। मतलब हम लोग आम घर में यूज करते हैं कौन सा दर्पण? समतल दर्पण। अब हम आपसे पूछेंगे कि बताइए, ये जो हम लोग घर में आईना यूज करते हैं वो कौन सा दर्पण है? तो समतल दर्पण। तो इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं? ठीक है, इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं? आप जो आपके घर में जो मिरर है, उस मिरर में जब आप अपनी तस्वीर को देखते हैं, मिरर लोग क्यों लगाता है? मिरर क्यों लगाता है लोग? मिरर लगाता है अपनी तस्वीर को देखने के लिए कि हम कैसे दिख रहे हैं, यही खातिर ना मिरर लगाता है। तो उसी मिरर के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे कि उसमें तस्वीर कैसा दिखता है, उसमें तस्वीर कैसा दिखता है। चलिए, तो सबसे पहले अब क्या करेंगे, थोड़ा आगे बढ़ेंगे। तो हमारा जो अभी टॉपिक चलेगा, कौन सा चलेगा? समतल दर्पण। कौन सा चलेगा भाई? समतल दर्पण। तो समतल दर्पण के बारे में थोड़ा सा पढ़ लिया जाए। चलिए, ये आपके बीच आ चुका है समतल दर्पण का टॉपिक। समतल दर्पण कहते किसको हैं? सबको पता है, किसी साधारण कांच, कोई सिंपल सा कांच लीजिए, उसके एक सतह पर एक तरफ पेंट कर दीजिए, वही आपका होगा समतल दर्पण। आप देखिएगा तो ये जो दर्पण बनाया गया है ना, तो ये दर्पण समतल दर्पण है। क्यों? क्योंकि ये सिंपल सा एक कांच था और कांच का एक साइड में पेंट कर दिया, दूसरी साइड से हम लोग अपना फोटो देखते हैं, तो इसे हम लोग कहते हैं समतल दर्पण। कौन सा दर्पण कहते हैं? समतल दर्पण। समझ में आ गया? बड़ा मजा आता होगा पढ़ने में, नहीं? अब इसकी कुछ कुछ विशेषताएं भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए समतल दर्पण की विशेषताएं को चलते हैं। ठीक, चलिए, समतल दर्पण की विशेषताएं। समतल दर्पण की जो पहली विशेषताएं हैं वो कहता है कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। बिल्कुल सही बात है। अभी अगर हम अपना फोटो इसमें देखें तो मेरा फोटो कहाँ बनेगा? दर्पण के पीछे। दर्पण के पीछे मेरा फोटो बनेगा ना, तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। पहला लाइन क्लियर हो गया। दूसरा, प्रतिबिंब सीधा बनता है। बिल्कुल, हम लोग जो अपना तस्वीर देखते हैं, अगर मुड़ी ऊपर है
तो इधर भी फोटो में भी क्या होता है, मुड़ी ऊपरे न रहता है, मुड़ी ऊपरे रहता है। इसका मतलब ये है कि इधर मेरा जो है कि जैसे ये पैर नीचे है तो इस आईना में भी पैर नीचे रहता है। तो समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो प्रतिबिंब सीधा बनता है। कैसा बनता है, सीधा बनता है। ठीक है। अब कुछ लोग कहेंगे कि नहीं सर उल्टा बनता है, खाते हैं दायां हाथ से उसमें दिखाता है बायां हाथ। देखिए ये चीज नहीं है, समझिएगा आप। वो उसको कहते हैं व्युत्क्रम। व्युत्क्रम और उल्टा में बहुत अंतर है, व्युत्क्रम और उल्टा में अंतर है। बताते हैं आपको कैसे। जैसे अगर आप किसी अल्फाबेट को देखिएगा तो अगर बी ऐसा है तो आपको आईना में दिखेगा बी ऐसा। इसको कहते हैं व्युत्क्रम। क्या कहते हैं, व्युत्क्रम, पार्श्व व्युत्क्रम। मतलब पीछे का भाग आगे आ जाना, आगे का भाग पीछे आ जाना, इसको कहते हैं पार्श्व व्युत्क्रम। ठीक है। तो वो अलग चीज है। लेकिन अगर प्रतिबिंब पूछे कैसा बनता है तो सीधा बनता है। कैसा बनता है, सीधा। चलिए अब तीसरा है, दर्पण से वस्तु और प्रतिबिंब की दूरी सेम होती है। जैसे हम अगर यहाँ से 1 मीटर की दूरी पर है, इस दर्पण से हम 1 मीटर की दूरी पर हैं, तो हमारा जो फोटो बनेगा इस दर्पण से पीछे 1 मीटर की दूरी पर ही बनेगा। कितना मीटर की दूरी पर बनेगा, 1 मीटर हम यहाँ से हैं तो इसका फोटो बनेगा उधर भी 1 मीटर की दूरी पर। ठीक है। अब अगला है, किसी वर्ण को समतल दर्पण में देखने पर, वर्ण मतलब अल्फाबेट, किसी वर्ण को, कोई भी लेटर को अगर आप देखते हैं तो समतल दर्पण में तो उसका पार्श्व व्युत्क्रम होता है। जैसे कि अभी तुरंत आपको बताए कि बी ऐसे लिखे तो इसमें बी ऐसे लिख देते हैं। तो कोई पूछे समतल दर्पण में जब प्रतिबिंब को देखते हैं तो क्या होता है, तो आप कहिएगा पार्श्व व्युत्क्रम होता है। कैसा होता है, पार्श्व व्युत्क्रम। चलिए अगला हम लोग चलते हैं। अगला कहता है कि दो समतल दर्पण के बीच यदि कोई वस्तु को रखा जाए ना तो प्रतिबिंब की संख्या अनंत होगी। प्रतिबिंब की संख्या क्या होगी, अनंत होगी। ऐसा बहुत लड़के लोग जाते हैं सैलून तो उनको अच्छे से पता होगा कि सैलून में आप लोग देखे होंगे कि अगर आगे में आईना है और पीछे में भी आईना है, बीच में आप चेयर पर बैठे हैं तो आप देखिएगा तो आपका फोटो पीछे वाले आईना में बना, और उस आईना में भी अगर गौर से देखिएगा झुक के तो उसके अंदर भी फोटो बना, उसके अंदर भी फोटो बना, उसके अंदर भी फोटो बना। मतलब ये कि यदि दो समतल दर्पण के बीच में कोई आदमी है, उस आदमी का फोटो कितना बनेगा, तो इसके अंदर बनेगा, फिर ई आईना का सीन इसमें आएगा, फिर इसका इसमें कन्वर्ट होते रहेगा और देखिएगा तो फोटो बहुत सारा बनेगा। तो कहता है कि दो समतल दर्पण के बीच में अगर कोई वस्तु को रखा जाए तो प्रतिबिंब की संख्या यानी फोटो की संख्या कितनी होगी, तो अनंत होगी। कितनी होगी, अनंत होगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि दो समतल दर्पण के बीच यदि कोई वस्तु रखा जाए तो प्रतिबिंब की संख्या क्या होगी, अनंत होगी। समझ में आया कि नहीं आया, आ गया होगा समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आगे कहता है समतल दर्पण में अपनी पूरी प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण कम से कम वस्तु से आधी ऊंचाई का होना चाहिए। वस्तु से कितनी ऊंचाई का होना चाहिए, आधी ऊंचाई का होना चाहिए। अब आज हम आपको ट्रिक बताते हैं, जितने लड़के देख रहे हैं उसके लिए है कि आप लोग तो आगे चल के अभी तो मैट्रिक में हैं, फिर इंटर में जाइएगा, फिर जॉब उब कीजिएगा, इंटर करके सारा काम हो जाएगा, फिर क्या कीजिएगा, जॉब के बाद क्या कीजिएगा, बिहा कीजिएगा। क्या कीजिएगा, बिहा। तो बिहा कीजिएगा तो आपको मिलेगा दहेज। अगर दहेज नहीं लीजिएगा फिर भी बेटी वाला है तो वो तो कुछ ना कुछ आपको देगा। ठीक है, तो कुछ ना कुछ देगा, तो ऐसा सामान उमान देगा तो आपको मिलेगा मिरर। वहाँ से भी क्या मिलता है, ससुराल से आईना। आजकल तो आईना रहता है ड्रेसिंग टेबल वाला सेट, लेकिन फिर भी आईना अगर आपको मिलेगा तो आप क्या कीजिएगा, आपको अपनी पूरी यानी आपको मैडम का पूरा अगर देखना है, सर से पांव तक दिख जाए कि वो पायल कौन सा पहनी है, वो आईना में अच्छे से दिख जाए, तो इसके लिए क्या कीजिएगा आप, अगर आपकी पत्नी 6 फीट की है तो आपको आईना लेना है कितना फीट का, कम से कम 3 फीट का। क्योंकि प्रतिबिंब अगर आपको पूरा देखना है, फोटो अपनी पूरी फोटो को देखना है आईना में, तो कम से कम उसकी आधी ऊंचाई का आपको क्या लेना पड़ेगा, आईना लेना पड़ेगा, मिरर लेना पड़ेगा। कौन सा, समतल दर्पण। कौन सा, समतल दर्पण। समझ में आया कि नहीं आया।
अब कहता है कि यदि दर्पण को थीटा कोण से घुमाया जाए तो परिवर्तित किरण 2 थीटा कोण से घूम जाती है। मतलब ये कि यदि हम इस आईना में अपना तस्वीर को देखें, अगर हम आईना को हल्का सा घुमाएंगे तो मेरा फोटो दुगुना घूम जाएगा। मेरा फोटो कितना घूमेगा? दुगुना। मतलब अगर हम ये आईना को हल्का सा एक एंगल घुमाएंगे 1 डिग्री तो मेरा फोटो कितना घूमेगा? 2 डिग्री। 3 डिग्री इधर घुमाएंगे 4 डिग्री तो मेरा फोटो घूमेगा इसका दुगुना, 4 दूना 8 डिग्री मेरा फोटो घूम जाएगा, मेरा अंदर में जो फोटो बन रहा है। तो इसीलिए कहता है कि यदि दर्पण को थीटा कोण से घुमाया जाए तो परावर्तित किरण किसने से घूमती है? 2 थीटा कोण से घूम जाती है। आई होप कि समतल दर्पण आपको समझ में आ गया होगा। आ गया समतल दर्पण? तो समतल दर्पण अब हो गया। अब आएंगे हम लोग क्या? गोलीय दर्पण। क्या पढ़ने वाले हैं? गोलीय दर्पण। तो अब गोलीय दर्पण के बारे में जानते हैं। मजा आ रहा है पढ़ने में? चलिए अब आते हैं गोलीय दर्पण। ठीक है, तो गोलीय दर्पण क्या है? ठीक है, स्फेरिकल मिरर, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह किसी गोले का भाग होता है उसे क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण कहते हैं। यानी कि ऐसा सतह, यानी ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह किसी गोला का भाग होता है। मतलब उस आईना को देखिएगा तो हल्का सा कर्व रहेगा, उतना आपको पता नहीं चलेगा, छोटा आईना में पता नहीं चलेगा, लेकिन जब बड़ा आईना रहेगा तो उसमें पता चल जाएगा कि अगर आईना ऐसा नहीं, प्लेन नहीं रहे, हल्का सा कर्व रहे तो उस आईना को कहेंगे गोलीय दर्पण। कौन सा दर्पण कहेंगे? गोलीय दर्पण। समझ में आ रहा है? अब कौन सा आईना ऐसा है वो भी बताएंगे, अभी जुड़े रहिए आप वीडियो के अंत तक। चलिए अब गोलीय दर्पण कैसे बनाया जाता है तो पहले ये जान लेते हैं। तो देखिए ये एक गोला आपको दिख रहा होगा, ठीक है, और इसी से कट के बनता है गोलीय दर्पण। तो ये आपको गोला दिख रहा होगा। गोला के हम क्या किए हैं? आधे गोला को बाहर से कलर कर दिए हैं और आधे गोला को क्या किए हैं? अंदर से कलर कर दिए हैं। आपको दिख रहा होगा। तो सबको पता है कि ये गोला है, तो गोला के बीच में क्या होगा? सेंटर होगा या नहीं होगा? वक्रता केंद्र इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वक्रता केंद्र कहा जाता है। और इस वाले बिंदु को कहते हैं ध्रुव, यानी P फॉर पोल। पोल मतलब ध्रुव हो गया, इसको P से लिखेंगे। ये हो गया C4 और यहाँ पर भी हो गया P, क्योंकि ये दूसरी तरफ ध्रुव है, ये ध्रुव हो गया। ठीक है, और ये जो अक्ष है बीच से, इसको हम लोग, आप लोग तो व्यास कहते हैं ना, वृत्त में व्यास कहते हैं। दर्पण में ये कहेंगे इसको मुख्य अक्ष। क्या कहेंगे? मुख्य अक्ष। ठीक है, इसको क्या कहेंगे? मुख्य अक्ष। समझ में आ गया? अब देखिए अब क्या है कि अगर इसको बाहर से हम कलर कर दिए तो इसका मतलब है कि ये अंदर से धंसा हुआ है। तो इस वाले दर्पण को कहा जाता है, इस वाले ये जो आपको दर्पण देख रहे हैं, ये दर्पण आपका हो गया कौन सा? तो ये दर्पण हो गया आपको बाहर से कलर किया हुआ है, तो ये होगा आपको अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण होगा? अवतल दर्पण। इसमें थोड़ा सा मिस है, यहाँ पर होगा उत्तल दर्पण। ठीक है, और जिसमें अंदर से कलर किया हुआ है वो दर्पण कौन सा होगा? उत्तल दर्पण। कौन सा होगा? उत्तल दर्पण। तो ये चीज आप समझ चुके हैं कि ये गोला होता है, इसी से कट के बनता है कौन सा दर्पण? गोलीय दर्पण। अब आगे आते हैं हम लोग कि ये गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। तो सब आदमी आराम से कॉपी में नोट करेंगे आप लोग कि गोलीय दर्पण जो होते हैं ये भी 2 प्रकार के होते हैं। एक का नाम होता है अवतल दर्पण, दूसरे का नाम होता है उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण को इंग्लिश में इसका नाम है कनकेव मिरर। क्या नाम है? कनकेव मिरर। और उत्तल दर्पण का नाम है कन्वेक्स मिरर। क्या नाम है? कन्वेक्स मिरर। अब इस दोनों का काम बताते हैं, आप लोगों को अच्छे से बताते हैं। एक लाइन में अगर समझ जाइएगा तो और मजा आएगा। सीधा अगर आसान भाषा में कहें, इसका काम है तस्वीर यानी फोटो को बड़ा करना। फोटो का क्या करना? बड़ा करना। और इस दर्पण का काम है फोटो को छोटा करना। फोटो को क्या करना? छोटा करना। और आप लोग एक दर्पण पढ़ चुके हैं समतल दर्पण, उसका क्या काम है? फोटो को बराबर रखना। फोटो को क्या रखना? बराबर रखना। बस ये 3 चीज आप दिमाग में रखिएगा और कुछ मत रखिए, आपका सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। अवतल दर्पण जो है, अवतल दर्पण का क्या काम है? किसी भी फोटो को बड़ा करके दिखाता है। क्या करके दिखाता है? बड़ा। उत्तल दर्पण का क्या काम है? उत्तल दर्पण का काम है कि फोटो को छोटा करके दिखाता है। क्या काम करके दिखाता है? फोटो को छोटा करके। और जो समतल दर्पण होता है उसका काम है फोटो को बराबर रखना। फोटो को बराबर रखना। बस ये 3 चीज है, अब समझिए अच्छे से। ठीक है,
अब बारी बारी से समझाएंगे कि अवतल दर्पण बड़ा कैसे करता है फोटो को। तो सबसे पहले हम लोग टॉपिक निकाले हैं अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का क्या काम है अच्छे से समझिएगा। तो क्या है कि सबसे पहले आप समझिए कि ये अवतल दर्पण बनता कैसे है। तो सबको पता है कि एक गोला है, उसको कट करके बनाया जाता है। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो कोई भी पूछे कि अवतल दर्पण क्या है तो आपको क्या बोलना है कि गोलीय दर्पण का एक भाग है जिसका बाहरी हिस्सा कलई किया हो। कलई मतलब कलर किया हो। क्या हो? कलर किया हो। बाहर से पेंट कर दिए तो वो हो गया हमारा कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। ये मुख्य अक्ष के समांतर, ये बताएंगे अभी आपको इसका क्या काम है। ठीक है, तो अब ये करती क्या है, अवतल दर्पण का क्या काम है, अच्छे से समझिएगा। ठीक है, अवतल दर्पण का मेन काम क्या है अच्छे से समझना है। जैसे हम आपको यहां पर बना रहे हैं एक छोटा सा अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण बना रहे हैं? अवतल दर्पण। यहां पर सी है, सी मतलब वक्रता केंद्र, अभी आपको तुरंत बताए हैं। और ये यहाँ ध्रुव होता है, और ध्रुव और सी के बीच में अगर कोई बिंदु होता है तो उसको एफ कहा जाता है, फोकस। अब उस साइड में कलर किया हुआ है, कलर तो उस साइड में किया है, तो इसका मतलब हमको किधर रहना पड़ेगा? इस साइड में, तब ना अपना फोटो देखेंगे। एक बात बताइए, जिधर से पेंट किया है उधरे से आप अपना फोटो देखिएगा, दिखेगा फोटो? नहीं ना। तो अगर फोटो हमको देखना है तो पेंट उधर से है तो हमको देखना होगा इधर से, हमको देखना होगा इधर से। अगर पेंट होगा इधर से तो हमको देखना होगा उल्टा पार्ट से। तो पेंट किया हुआ है बाहर की तरफ, तो देखना किधर होगा? अंदर से। कैसे देखना पड़ेगा? अंदर की तरफ से। तो चलिए समझिए, होता क्या है कि अवतल दर्पण क्या होता है, ये तो एक कर्व होता है, ऐसे घुमावदार होता है। तो ये क्या करती है, कोई भी प्रकाश की किरण जब इससे टकराती है तो ये क्या करती है, इस किरण को मोड़ देती है। ये किरण को क्या करती है? मोड़ देती है। मतलब ये प्रकाश की किरण आ रही है तो ये क्या करेगी, किरण को मोड़ के यहाँ फोकस पर गुजार देगी, इस लाइन से गुजर जाएगी। ठीक है, यही है अवतल दर्पण का काम। क्या काम है अवतल दर्पण का? किरण को मोड़ना, किरण को मोड़ना, यानी बाहर से जितनी भी किरण आएंगी उसको मोड़ देगी। और अगर किरण हम यहीं रख दें, अगर यहीं पर लाइट जला दें तो इसका क्या करेगा? ये उल्टा काम करेगा। तो ये क्या करेगा? इसका विपरीत काम करेगा। किरण क्या करेगा? अबरी बार किरण को ये फैला देगा। मतलब अगर लाइट हम यहाँ पर रख दें, कोई बल्ब यहाँ जला दें और इसके पीछे में क्या लगा दें? अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। तो ये किरण को फैला देगी। किरण को क्या करेगी? फैला देगी। देखिए कितना किरण है, इसको फैला रहा है। किरण को ये क्या करेगी? फैला देगी। तो ये समझ में आ गया होगा, किरण को फैलाने का काम कौन करता है? अवतल दर्पण। अब मोड़ने का काम भी वही करता है। अंतर क्या है? अगर दूर में किरण है तो उसको मोड़ के लाएगा कहाँ? फोकस पर। और अगर फोकसे पे जल रहा है कोई लाइट तो उसको किरण को क्या करती है? वो फैला देती है। समझ में आया? इस चीज को समझ लेना है। फिर आगे आते हैं, इसका यूज क्या क्या है। इसका यूज जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ा अच्छा है। इसका यूज समझिए क्या क्या यूज है। सोलर कुकर में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने में, सोलर कुकर में सेम इसका यूज किया जाता है, क्योंकि प्रकाश की किरण को इसको मोड़ के एक बिंदु पर डालना होता है। बहुत लोग सोलर कुकर नहीं समझे होंगे कि सर सोलर कुकर तो हमने आज तक देखा ही नहीं। तो आप लोग को समझा देते हैं। कभी आप लोग शायद घर उर में कहीं आपके यहाँ टीवी है तो डिश एंटीना होगा, आप देखे होंगे केबल जैसा, ऐसे करके केबल जैसा है। और इस पे देखे होंगे ऐसे करके यहाँ पर एलएनबी लगा होता है, और इसी से आपका टीवी यहाँ कैच करके ये फोकस लेकर क्या करती है, ये आपको आपके सभी चैनल को आप तक पहुँचाती है। तो आप लोग देखे होंगे कि इस टाइप का ये छतरी लगा होता है, देखे हैं क्या? देखे होंगे। ठीक है, तो जिस प्रकार से ये छतरी लगा होता है उसी प्रकार से मिरर आता है अवतल दर्पण। बाहरी सतह कलर है, इसका नाम क्या है? अवतल दर्पण। ऐसे करके अवतल दर्पण ये इस टाइप का है। अब क्या होता है, यहाँ पर क्या करता है, एक रड लगा के यहाँ पर एक छोटा सा कुकर लगा दिया जाता है। अब प्रकाश की किरणें जब यहाँ से आएगी तो ये दर्पण से टकरा के कहाँ मिलेगी? फोकस पर। फोकस पर। तो बहुत सारी किरणें जब फोकस पर मिलती है तो होता क्या है कि ये फोकस पर मिलने के बाद क्या होता है कि यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी आ जाती है। और जब बहुत ज़्यादा गर्मी आ जाती है तो खाना पकने लगता है और खाना जल्दी पक जाता है। समझ में आया? सोलर कुकर में यूज होता है किसका? तो अवतल दर्पण का। क्यों? तो अवतल दर्पण का यूज कहाँ होता है? सोलर कुकर में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने में। ठीक है, अगला है कान, नाक, गले, आंतरिक भागों की जांच करने में। यानी रोगियों का कान नाक अगर खराब हो जाए, गला खराब हो जाए। अब हम एक पेशेंट को लेके गए थे, हमारे रिलेटिव का तबीयत खराब था, दांत में बड़ा दर्द था।
तो उनको जब डॉक्टर के पास लेके गए तो उनको हम देखे, डॉक्टर क्या किया, उनको एक बेड होता है, बेड पे वो लेटा दिए। उसके बाद क्या किया, वो बोले मुंह खोलो, और मुंह, वो जो थे वो पेशेंट वो खोली मुंह। उसके बाद उसके मुंह में लाइट जलाया गया। लाइट जलाने के बाद डॉक्टर क्या किए, उसके मुंह में नहीं देखे, वो क्या किए, एक छोटा सा उसके पास इस टाइप का लेंस टाइप का था, इससे करके इसमें क्या लगा था, ये हम समझ गए कि ये अवतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण। और ये ऐसे करके मुंह के आगे में लगा कर रखे, डॉक्टर इधर पीछे से देख रहे थे और मुंह में देखे कि उसका दांत स्पष्ट दिख गया और समझ गया कि ये दांत कीड़ा खाया हुआ है कि सड़ गया है, क्या है प्रॉब्लम, डॉक्टर बता दिए। इसका मतलब उन्होंने जो आईना यूज किया वो आईना कौन सा था, अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण क्यों, क्योंकि दांत छोटा था, उनको बड़ा करके दिखाना था। आपको हम बता चुके हैं अवतल दर्पण का काम है कोई भी चीज को बड़ा करना। तो दांत छोटा है, छोटा सा कीड़ा है, उसको दिखेगा डॉक्टर कैसे, डॉक्टर को कैसे दिखेगा, तो वो क्या करते हैं, अवतल दर्पण का यूज करते हैं। समझ में आ गया। तो अवतल दर्पण का यूज होता है कान, नाक, गले की आंतरिक भागों की जांच करने में। फिर अगला होता है वाहनों के अग्रदीप यानी हेडलाइट में, टॉर्च, टेबल लैंप के आदि में भी होता है। अब समझिएगा, हेडलाइट समझ जाइएगा तो टॉर्च उर्च तो समझ में आ ही जाएगा। हेडलाइट समझिए क्या होता है। गाड़ी में देखे होंगे आगे में हेडलाइट होता है, बिना लाइट का कैसे सफर करेगा लंबा समय तक, साइकिल तो है नहीं, लंबा दूर जाना है तो लाइट तो होना चाहिए ना गाड़ी में। तो गाड़ी के आगे में देखे होंगे आप, हेडलाइट होता है। अगर हेडलाइट को, अगर सोचिए कि मेरा हेडलाइट गाड़ी का खराब हो गया, हम क्या किए, वो हेडलाइट को खोल के हटा दिए, एक छोटा सा बॉल खरीद के लाए, गाड़ी में चुट्टा लगा के उसमें आगे में क्या किए, बांध दिए। क्या लगता है आपको आप रास्ता तय कर पाएंगे, तो आपका आंसर आएगा नहीं, आप रास्ता तय नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो लाइट आपको प्रॉपर रोड तक नहीं पहुंचा पाएगी। तो इसके लिए क्या होता है कि गाड़ी के हेडलाइट में भी क्या होता है, अवतल दर्पण लगा होता है। कहाँ लगा होता है आपको हम समझाते हैं। जैसे ये गाड़ी का हेडलाइट है, यहाँ पर बल्ब लगा होता है, बल्ब के चारों तरफ देखिएगा चमकीला सतह होता है, वो चमकीला सतह जो है ना, वही है आपका अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण। ये लाइट को इससे टकरा के फैलाती है, ये लाइट को इससे टकरा के क्या कर रही है, फैला रही है। देखिए इसका काम कितना अच्छा हो रहा है, चारों तरफ रोड पे पूरा अच्छा रोशनी है। क्यों, क्योंकि गाड़ी के हेडलाइट में कौन सा दर्पण लगा है, अवतल दर्पण लगा है। तीसरा उपयोग याद हो गया। चौथा कहता है हजामत दाढ़ी बनाने में, बिल्कुल सही बात है। अब जैसे देखिएगा तो ये एक समतल दर्पण है, आपको हम पहले ही पढ़ा चुके हैं। अब अगर हमको इसके में दाढ़ी बनाना है तो हमको गौर से देखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा गौर से कि दाढ़ी कहीं छोटा बड़ा तो नहीं रह गया, क्योंकि ये छोटा आईना है, इसमें जितना हमारा फेस है उतना ही फेस दिखता है। इसमें हमको फेस बड़ा करके दिखाना है तो क्या करेंगे, आपको पहले ही बता दिए, फोटो को बड़ा कौन करता है, अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण का यूज है हजामत यानी दाढ़ी बनाने में। क्या है, दाढ़ी बनाने में आपका अवतल दर्पण खत्म हो गया। अब कौन टॉपिक बचा है, उत्तल दर्पण। कौन सा, उत्तल दर्पण। तो अब हम लोग पढ़ेंगे कौन सा दर्पण भाई, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। कहता है कि गोलीय दर्पण का वह भाग जिसका आंतरिक हिस्सा कलई किया हो, यानी अबड़ी बार क्या होगा ना, ऐसे अगर तो अंदर की ओर कलई किया हुआ है। देखिए आप गौर से, ये यहाँ सेंटर था, अंदर की ओर कलई किया हुआ है। तो सिंपल सा बात है, ये सेंटर है, ये पोल है। तो अबड़ी बार जो आदमी को देखना पड़ेगा, किधर से देखेगा, इधर से ना देखेगा। तो इसका काम क्या है, ये किरण का उल्टा काम करता है, ये किरण को फैला देता है। अगर इधर से किरण आया तो ये भी इसको फैला देगा, किरण जो भी आएगा फैला देगा। तो किरण को फैलाने का काम कौन कर रहा है, किरण को फैलाने का काम कौन कर रहा है, उत्तल दर्पण। किरण को फैलाने का काम कौन कर रहा है, उत्तल दर्पण। समझ में आ गया। चलिए अब चलिए इसमें फोटो कैसे बनता है ये चीज समझिए। तो उत्तल दर्पण का यूज इसमें आपको पहले ही बता दिए हैं कि उत्तल दर्पण में फोटो कैसा बनता है, तो छोटा बनता है। अब आपको छोटा फोटो कहाँ कहाँ जरूरी पड़ सकता है, आप सोचिए। आप देखे होंगे तो गाड़ी का हेडलाइट में, हेडलाइट तो पढ़ा दिए, अवतल दर्पण था, लेकिन आप देखे होंगे तो गाड़ी में दो आईना लगा होता है। क्यों लगा होता है, चेहरा देखने के लिए, कि बाइक चला रहे हैं, कभी कभी मान के चलिए बाल उल खराब हो गया तो एक बार आईना में शक्ल देख लेते हैं, या पीछे वाला कौन आ रहा है नहीं आ रहा है उसको देख लेते हैं। तो क्या करते हैं, तो बिल्कुल पीछे वा में कौन आदमी आ रहा है उसको देखने के लिए साइड मिरर लगा होता है। क्या लगा होता है, साइड मिरर। ठीक, तो साइड मिरर में क्या है कि साइड मिरर मतलब हो गया
कि गाड़ी में जो दो आईना लगा होता है उसमें कौन सा दर्पण होता है, उत्तल दर्पण। क्योंकि होता क्या है कि पीछे में अब ट्रक आ रहा है, अब आपका तो आईना गाड़ी का छोटा है, तो उस छोटे आईना में पूरा ट्रक कैसे दिखेगा, तो कोई तो आईना होना चाहिए जो फोटो छोटा करे, तो वो आईना का नाम क्या है, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण क्या करता है कि फोटो को छोटा कर देता है। तो आपको गाड़ी में पीछे में अगर साइड मिरर में देखिएगा तो आपको गाड़ी छोटा दिखेगा, तो आप समझ जाइएगा ओहो ट्रक आ रहा है, साइड कर लीजिएगा। आप कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा, तो वो ट्रक आपको कहाँ दिखा, तो उस छोटे से आईना में। लेकिन कोई को आजकल क्या होता है, भारी लुच्चा सब हो गया, आईना खोल के रखता है, हम किसी से कम नहीं, वो पीछे नहीं देखेगा, अगर कोई हॉर्न भी मार रहा है तो ऐसे देखेगा, जब तक मैं ऐसे देखेगा आगे में ठोक दिया, चढ़ा दिया, चल गया झपटी में। समझ में आ गया। चलिए, तो कहता है कि मोटर वाहनों में साइड मिरर में कौन सा यूज होता है, उत्तल दर्पण का। स्ट्रीट लाइट में, एक बड़े क्षेत्र में प्रकाश डालने में, स्ट्रीट लाइट में अगर किसी बड़ा क्षेत्र में प्रकाश डालना है तो वहां पर भी कौन सा दर्पण का यूज होता है, तो वहां पर होता है उत्तल दर्पण का यूज। फिर कहता है बड़े बड़े शॉपिंग स्टोर में ग्राहकों की गतिविधि को देखने में, बड़ा सा शॉपिंग मॉल है उसमें ग्राहकों की गतिविधि देखनी है, अब ना कैमरा चलने लगा है, अब ना चलने लगा है कैमरा, पहले कैमरा नहीं चलता था तो क्या करता था, बड़ा सा शॉपिंग मॉल को कैसे देखेगा कौन ग्राहक किधर है नए है, तो कैसे देखता था वो लोग, तो वो लोग क्या करता था कि एक मिरर लगा दिया, कौन सा, उत्तल दर्पण, और उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब छोटा बनता है, तो सबका फोटो आराम से, वो छोटा सा आईना में सबका फोटो आराम से देख लिया। समझ में आया। तो यानी बड़े बड़े शॉपिंग मॉल में क्या होता था, ग्राहकों की गतिविधि देखने में। तो तीन तीन उपयोग सबका याद रखना है क्योंकि एग्जाम में यूज आता है। समझ में आ गया। तो अब चलते हैं कि गोलीय दर्पण और अवतल दर्पण में अंतर क्या है। ठीक है, दोनों में कुछ ना कुछ तो अंतर होगी ना। तो चलिए, तो अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में क्या अंतर है, अंतर आपको पढ़ाएंगे अभी कि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में क्या अंतर है। आप एकदम आराम से समझिएगा, 2 मिनट का टॉपिक है, बढ़िया से समझ जाइएगा। अवतल दर्पण और एक तरफ लिखे हैं उत्तल दर्पण, बीच में है लकीर। अब समझिए अंतर, इसमें प्रतिबिंब सीधा भी बनता है उल्टा भी बनता है, यानी दोनों प्रकार का बनता है। किस दर्पण में, अवतल दर्पण में। अवतल दर्पण में अगर फोटो बनाइएगा, एक वीडियो हम बनाएंगे स्पेशल कि प्रतिबिंब कैसे बनता है, क्यों बनता है, वो सारा वीडियो में आपको बताएंगे। फिलहाल आप लोग जानिए कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है, कैसा बनता है, सीधा भी बनता है उल्टा भी बनता है। इसका मतलब है कि प्रतिबिंब अगर सीधा और उल्टा दोनों बन रहा है, इसका मतलब है प्रतिबिंब वास्तविक भी बनेगा और आभासी भी बनेगा, क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब ही होता है उल्टा और आभासी प्रतिबिंब होता है सीधा। तो पूछेगा कि इसमें प्रतिबिंब सीधा तथा उल्टा दोनों बनता है, इसका मतलब प्रतिबिंब वास्तविक भी बन रहा है और आभासी भी बन रहा है। अब कहता है इसमें प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, हमेशा सीधा बनता है। तो सीधा बनता है इसका मतलब आभासी बनता है, तो केवल इसमें प्रतिबिंब कैसा बनता है, आभासी बनता है। किसमें, उत्तल दर्पण में। ठीक है, अब रही बात आगे, तो आगे देखिएगा। तो तीसरा उपयोग क्या है, इसमें प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से बड़ा भी बन सकता है। यानी ये जो अवतल दर्पण होता है, अवतल दर्पण में फोटो जो है क्या होता है, बड़ा बनता है। क्या होता है, बड़ा बन सकता है, यानी बड़ा तो बनता ही है, आपको पहले ही बताए थे। लेकिन उत्तल दर्पण में बड़ा कभी भी फोटो बन ही नहीं सकता है, यानी हमेशा वस्तु से छोटा ही रहता है। इसीलिए लिखे इसमें प्रतिबिंब का आकार वस्तु से कभी भी बड़ा नहीं बन सकता है। अभी समझाए थे ना आपको, समझ में आया कि नहीं आया। तो आपका 3 टॉपिक क्लियर कर दिए। दर्पण क्या है, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, गोलीय दर्पण, समतल दर्पण के बारे में बता दिए, समतल दर्पण का आप लोगों को विशेषताएं बता दिए। फिर गोलीय दर्पण के बारे में बता दिए, गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण का उपयोग बता दिए, उत्तल दर्पण का उपयोग बता दिए, फिर दोनों में अंतर बता दिए कि नहीं बता दिए। अब आपका काम है कॉपी में नोटिस करके एकदम लाइन बाय लाइन किताब खोलिए और किताब का लाइन बाय लाइन पढ़िए। अब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और ये जो इस वीडियो में हमने जो वादा किया वो वादा को पूरा किया।
अब है क्या, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को देखने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। आप इस वीडियो में जुड़े रहें इतना देर तक, बहुत बहुत धन्यवाद। आप कमेंट में अपना नाम लिखें, अपना जिला का नाम लिखें। हमें खुशी होती है कि हमें कितने दूर दूर के बच्चे देख रहे हैं, और इस वीडियो को देखने के लिए बिल्कुल बिल्कुल बहुत तहे दिल से धन्यवाद। और जो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, बउआ एक बार सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम वीडियो लगातार डाल रहे हैं, तुम तक पहुंच नहीं रहा है। इसके लिए थोड़ा सा सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर दो। धन्यवाद।